हाँ तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं इस वीडियो में। अब इसमें लिखा है एक व्यक्ति जो एक जलयान के डेक पर खड़ा है जो पानी के तल से 10 मीटर ऊंचा है। अब अगर मैं इतना ही पढूं और इतना ही पढ़कर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पानी है और ये पानी का तल बोल्ड लेटर से और ये पानी है अंदर की तरफ। ठीक हो गया। ये पानी है और इसमें मैं जहाज बना देता हूं। ये मैंने यहाँ जहाज बना दिया और जो व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है क्योंकि व्यक्ति की हाइट के बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए उसको हम डॉट से दिखाएंगे। अब वो पानी के तल से 10 मीटर ऊंचा खड़ा है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 10 मीटर की है। ठीक हो गया। अब व्यक्ति एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। अब सामने से वो क्या कर रहा होगा, किसी पहाड़ी को देख रहा है। तो मैं इसके सामने एक पहाड़ी बना देता हूं। ये रही वो पहाड़ी जिसको वो देख रहा है। ठीक हो गया। ये रही पहाड़ी जिसको वो देख रहा है। समझ में आ गया। तो जब वो इसको देख रहा है तो इसके शिखर को देख रहा है और कि इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है यहां पर। और वो कितना बन रहा है ये देखें। तो क्योंकि व्यक्ति यहां पर है व्यक्ति, और उसको हमने किससे दिखाया है, डॉट से दिखाया है, तो उसकी आंखें भी यही मानी जाएगी। तो उसकी आंखों को ये जो पहाड़ी है इसके शिखर से हमने टच कराया और एक सीधी लाइन बना दी और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम बनाएंगे। तो ये जो एंगल है इसी को कहेंगे उन्नयन कोण और ये 60 डिग्री दे रखा है आपको बच्चों। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, साथ ही साथ कह रहा है कि जो पहाड़ी का तल है उसका जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री। ये पहाड़ी का ये तल दिख रहा होगा इसको। तो इसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। अवनमन कोण का तात्पर्य होता है कि वो नीचे की तरफ देखने पर बनता है। तो व्यक्ति तो यहीं पर है और जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो ये उसका कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। तो ये है पहाड़ी। ठीक हो गया। ये पानी है, पानी का तल है और जो व्यक्ति है वो जहाज में यहां पर है। अब यहां पर खड़ा है तो पहले मैं एक लाइन ऐसे बना लेता हूं। अब व्यक्ति की आंखें भी यही हैं जिसको मैं ब्लैक कलर से शो कर देता हूं। पहले वो किसको देख रहा है, इस पहाड़ी के शिखर को देख रहा है। तो कितना कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का। फिर इसी स्थान से वो इसके तल को देख रहा है और कितना अवनमन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये है। अब क्योंकि प्रश्न में ये ऊंचाई आपको 10 मीटर दे रखी है तो ये ऊंचाई भी कितनी हो गई हमारे पास, 10 मीटर हो गई है। दोनों बराबर ही माने जाएंगे। अच्छा, यहां से यहां तक की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। पहाड़ी से इस जो ये जहाज है इस तक की दूरी x मान लेते हैं। तो फिर इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो ये फाइनली हमारे पास डायग्राम बनकर तैयार हो गया। कुछ नहीं तो आपको डायग्राम तो एटलीस्ट बनाना आना चाहिए। यहां पर भी मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास 10 है। क्यों है मैं वहां पीछे बता चुका हूं। इसको मैंने क्या नाम दिया, डिस्टेंस को h। यहां से यहां तक की दूरी को क्या दिया, दूरी मैंने x, और यहां से यहां तक भी ये x ही होगा। आमने सामने वाले सेम ही होते हैं। तो यहां तक हम डायग्राम बना चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहाड़ी और जलयान के बीच की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। वो दो ट्रायंगल्स मैं आपको दिखा देता हूं एक बार में, आपको दिख जाना चाहिए। देखिए, एक ट्रायंगल तो ये है, दिख रहा होगा आपको। ये रहा ट्रायंगल। ठीक है। इस ट्रायंगल में जो एंगल है, कोण है, वो कितने डिग्री दे रखा है, 60। तो मैंने क्या सिखाया था, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, tan 60 लिखोगे। और tan 60 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है h और बेस हमारे पास x है, ये आपको लिखना ही आता है। tan 60 हो जाएगा √3/1 इक्वल टू h ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके पास जाएगा तो कितना आएगा, √3x। और 1 h से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, h। ये पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अगर आप केवल डायग्राम भी बनाते हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 से लेकर 1.5 मार्क्स नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं।
इसीलिए डायग्राम बनाने में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। चलिए अब हम दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल देखेंगे और ठीक से देख लीजिए आप दूसरा ट्रायंगल, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। मैंने आपके सामने ये रेड कलर से शो कर दिया है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आपके पास कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे, tan 30 लिखेंगे, जो होता है लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, tan है, और बेस कितना है, x है। tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 और ये tan ओवर x है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये x हो जाएगा, √3 को tan से मल्टीप्लाई करो तो ये tan√3 आएगा। तो देखिए हमारे पास x आ चुका है, और x यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ी से जलयान तक की दूरी है, तो हमें एक तो यही निकालना था। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो x है इसको यहाँ पर रख देता हूँ x के स्थान पर। तो √3 तो पहले से है, इस x के स्थान पर tan√3 रखोगे तो tan√3 इक्वल टू h। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, और इस तरीके से ये 30 आ जाएगा। तो हमारे पास पहाड़ की जो इतनी ऊंचाई है वो हमारे पास 30 मीटर आ गई, पर पहाड़ की टोटल ऊंचाई निकालनी है। तो आपको पता है टोटल ऊंचाई 10 + 30 है, जो कि कितना बनता है, 40 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।